जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने केंद्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को भीमनगरी क्षेत्र में विकास कार्यों के सर्वे के लिए निर्देशित किया। बैठक में मौजूद केंद्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति के महामंत्री धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि देवरी रोड क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ विकास के कार्यों की काफी जरूरत है। हमने जिलाधिकारी को क्षेत्र की 40 से अधिक बस्तियों में विकास कार्य के लिए निवेदन किया है। जिलाधिकारी सभागार में आयोजित बैठक में मौजूद केंद्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम जरारी ने बताया कि जिलाधिकारी से बिजलीगढ़ चौराहे के पास अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण की मांग की है। कई सालों से पार्क की स्थिति बदहाल बनी हुई है। जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज 2024 की डीएम साहब की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई है, तो जो भीमनगरी सजने जा रही है देवरी रोड नंदपुरा पे, उसके संबंध में बैठक हुई। सारे विभागों को डीएम साहब ने बुलाया गया है इसमें, खासतौर से वहाँ के विकास कार्यों के लिए, क्योंकि उस समय चुनाव भी नजदीक होंगे और चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। इसके तहत डीएम साहब से हमने कहा था कि पहले बैठक जल्दी बुला ली जाए और डीएम साहब ने बहुत जल्दी ये बैठक बुला ली है और इसके लिए हम डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारे वहाँ के जितने मोहल्ले लिए गए हैं उसके विकास कार्य डीएम साहब को बता दिए गए हैं कि यहाँ विकास कार्य होने हैं, और वो जो जहाँ भीम नगरी खास तौर से लगती है वहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब विकास कार्य हमारे पूर्ण हो जाएंगे। तो डीएम साहब को इस चीज़ से अवगत करा दिया गया है। उसके साथ साथ खास तौर से जो हमारा नाला काजीपाड़ा चक्की पार्श्व मेला बिजलीघर से निकलता है, उसके भी रास्ते के बारे में हम लोगों ने बता दिया गया है। और ख़ास तौर से मुद्दा मैंने ये उठाया है, जो बिजलीघर की जो दुर्दशा है, जो वहाँ की स्थिति खराब है, बिजलीघर पार्क अम्बेडकर पार्क की जो 2008 में वहाँ फाउंटेन लगे थे, बड़े बेशकीमती फाउंटेन है, तो फाउंटेन कम 10 साल हो गए उसको खराब हुए, अभी तक नहीं लगाए गए हैं। डीएम साहब को उसके लिए कहा गया है। मालवा पानी यहाँ का सही नहीं है, खारा पानी होता है, वो फाउंटेन खराब हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कम से कम 14 अप्रैल को जो बहुत बड़े लाखों लोग डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी लोग वहाँ आते हैं और एक पर्यटन स्थल भी है, तो वहाँ कम से कम 14 अप्रैल को तो चलने चाहिए, जिस दिन वहाँ लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। और वहाँ की जो लाइट है फाउंटेन में वो ना लग पाए तो कम से कम वहाँ की लाइट की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि लाइट है नहीं वहाँ, बिल्कुल अंधेरा रहता है पार्क में। तो जो पार्क है जो पूरे सीढ़ियों से चढ़ते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति की वहाँ तक, वहाँ भी लाइट नहीं है। उसकी लाइट के बारे में डीएम साहब को बताया गया है। जो वहाँ एक कमरा बनना है, जो पूजा पाठ कुछ भी सामग्री रखी जाती है वहाँ के लिए, तो उसके लिए एक छोटा कमरा बना दिया जाए, उसके लिए भी डीएम साहब से हमने कहा है। और डीएम साहब ने सारे विभागों को सबको निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी सर्वे करा लिए जाए, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले शोभा यात्रा से पहले वहाँ के भी कार्य पूर्ण हो जाए, और क्षेत्रीय कमेटी जो देवरी रोड नंदपुरा पर लग रही है वहाँ के भी कार्य जल्दी से पूर्ण कर लिए जाएं। ये डीएम साहब ने सारे विभागों को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी सर्वे करा के वहाँ का टेंडर हो और समय पूर्व कार्य हो जाए। सभी लोगों को मालूम है कि आगरा में यह उत्सव प्रत्येक वर्ष बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इससे संबंधित जो इनकी प्रबंधक कमेटी है और प्रशासन के लोग हैं, सभी लोगों की एक साथ बैठक हुई और यह भी उसी तर्ज पर हुई है। और इसमें भी विभिन्न जो तैयारियां की जानी है उनका चिन्हांकन करने के लिए रूपरेखा इसकी बनाई गई है। और यह इसमें तय हुआ कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छे से करवाने के लिए जो भी छोटे मोटे प्रयास किए जाने हैं और जितनी भी मांग रखी गई है उन पर एक छोटी छोटी कमेटियाँ बनाकर उनको पूरा करवाया जाए। इसके लिए सर्वे की डेट्स भी निर्धारित की गई हैं आज, कि विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास कार्य करवाए जाने हैं उससे संबंधित जो सर्वे है टीम जाकर उनका 2-3-4 दिनों के अंदर सर्वे कर लेंगे। और आगे बीच बीच में मीटिंग्स के माध्यम से इसको हम लोग और भी अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे। थैंक यू।